9 न्यूज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पेशल, जहां हम बात करने वाले हैं सल्लू मियां और कटरीना कैफ के बारे में। जी हाँ, सलमान कटरीना को आप टाइगर 3 में देखने वाले हैं, लेकिन इसकी शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई और पोस्टपोन किया गया है शूट को, क्योंकि कटरीना है फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने में व्यस्त। 7 ऑफ दिसंबर से लेकर 9 ऑफ दिसंबर के बीच मिसेस बन जाएंगी कटरीना। सिंगल से मिंगल परमानेंट हो जाएंगी कटरीना। आर यू रेडी टू मिंगल, किया गया था कटरीना से सवाल 2 साल पहले फिल्म फेयर को दिए गए मैगजीन से जुड़े इंटरव्यू में। कटरीना कह रही थी कि बिल्कुल अब मिंगल होने के लिए वो तैयार है। उम्मीद करती हैं कि साल भर के अंदर उन्हें परफेक्ट पार्टनर मिलेगा जिनके साथ वो शुरुआत करेंगी नई जिंदगी की। और इसके बाद विकी कौशल ने प्यार का इजहार करना शुरू किया। धीरे धीरे ये रिश्ता मोहब्बत की तरफ बढ़ा। फैंस की दीवानगी जैसी विकी और कटरीना की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। फैन बने विकी कटरीना के लिए प्यार का इजहार करते चले गए और कटरीना उन्हें समझती चली गई और आज ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया है। खैर, शादी के रिश्ते के लिए कटरीना पिछले कई बार से इंतजार कर रही थी। सब जानते हैं कि कटरीना ने शादी के लिए हमेशा खुद को तैयार रखा। जब भी उन्होंने दिल से चाहा, सलमान हो या रणबीर, सबके साथ कटरीना ने परमानेंट लाइफ के सपने देखे थे। लेकिन वक्त बदला, सलमान का दूसरा रूप उन्होंने देखा, रणबीर कपूर के फैमिली का नेचर जो बदला कटरीना के लिए वो भी देखा, जिसके बाद कटरीना हुई बेहद ही बड़ी परेशानी का शिकार। ऐसी बीमारी ने उन्हें घेरा जिसका उन्होंने इलाज के लिए लिया डॉक्टरों का सहारा। जानिए कटरीना की ये हिडन सीक्रेट हमारे स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। हम बात आप सबके बीच हमारी इस रिपोर्ट में करना चाहेंगे एक बार फिर से। यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में कटरीना कैफ के बारे में और विकी कौशल के बारे में, विकी और कटरीना कैफ के बारे में सब जानते हैं कि इनकी शादी की तैयारियां बड़ी ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। शादी की तैयारियों के बीच हम आपको एक बात बताना चाहेंगे और वो बात ये है कि कटरीना कैफ कभी कितनी मुश्किलों में रही है। कटरीना आज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ तो रही है। कटरीना आज अपनी ज़िंदगी में बड़ा फैसला लेकर परमानेंटली अपने रिश्ते को जो है सो खास तौर पर विकी कौशल के साथ ऑफिशियल करने को लेकर तैयार हो चुकी है। विकी की पत्नी बनकर अपनी ज़िंदगी बेहतर करने पर लगी है। लेकिन ये भी सच है कि कभी एक समय ऐसा था जब कटरीना कैफ शादी के लिए सालों पहले तैयार थी, लेकिन उन्हें काफ़ी दगाबाजी मिली। रणबीर के साथ उनका नाम तो जुड़ा, लेकिन शादी नहीं हो सकी। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि उस रिश्ते से टूट जाने के बाद कटरीना कैफ को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा था। जी हाँ, कटरीना ने डिप्रेशन पर जो है सो अपनी तरफ से जवाब भी दिया था कि कहा था कि डिप्रेस्ड हो रही थी, उन्हें पता भी नहीं चल पाया था। जी हाँ, आप सबके फेवरेट कटरीना कैफ की हम बात कर रहे हैं। डिप्रेशन ने उन्हें अंदर से तोड़ा था। डिप्रेशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक जो है सो अपने आप को मीडिया से भी दूर किया था। उनकी करियर भी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आ गई थी। वो तो अब सलमान खान थे जिन्होंने कटरीना को दोबारा दोस्त बनाकर उनकी करियर को टर्निंग पॉइंट पर लाने का फैसला लिया। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कटरीना को भी खुद में बदलाव करना पड़ा। वो पहले जैसा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकती थी सलमान से कि सलमान उन्हें अपनी लेडी लव की तरफ जो है सो बहुत ज़्यादा उन पर प्यार लुटाए और उनके एक इशारे पर घंटों उनके लिए वेट करने के लिए तैयार रहे। खैर, यहाँ हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कटरीना ने अपने इंटरव्यू में जो कहा था वो लोगों का दिल जीत बैठा था। कटरीना अपनी ज़िंदगी के कई दर्द भरे राज खोल चुकी है। आप जानते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों पेरेंट्स के साथ कटरीना बहुत कम रही है। पिता से दूर माँ के साथ ज़्यादा रही है कटरीना। स्कूल स्टडीज़ की है कटरीना कई सालों तक, क्योंकि उनकी मॉम
टीचिंग की वजह से सालों दूर रहा करती आई है। ऐसे में यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से, शायद आपको मालूम ना हो लेकिन कटरीना कैफ फैमिली से बहुत जुड़ी रहती है। फैमिली की उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें कद्र हमेशा रहा है। फैमिली वैल्यूज़ के बारे में कटरीना हमेशा बात करती है। फैमिली वैल्यूज़ के बारे में, कटरीना के बारे में हम एक बार फिर से आप सबके बीच बात ज़रूर करना चाहेंगे। कटरीना की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज़ हुई। प्रमोशन के दौरान सलमान के सामने वो गई भी थी और शिकायतें उनसे की थी उन्होंने बिग बॉस सीज़न के 15 के सेट पर। शिकायतों को स्वीकार भी सलमान ने किया था, लेकिन सलमान खान जो है सो कभी कटरीना की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम समय में नज़र नहीं आएंगे, ये लोगों ने सोचा नहीं था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि कटरीना विकी कौशल की शादी में सलमान शरीक नहीं होंगे। ये भी बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में 200 करोड़ के क्लब में कटरीना की फिल्म पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी दूसरे हफ्ते, ये बताया जा रहा है। और रिकॉर्ड बना चुकी है फिल्म। सुपर हिट तो नहीं लेकिन हिट हो चुकी है ये फिल्म। खैर, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कटरीना के डिप्रेशन के ही बारे में, खास तौर पर डिप्रेशन जैसी बीमारी कितनी खतरनाक होती है, इससे लोग अच्छी तरह से रूबरू हैं। दीपिका भी इस बीमारी से लड़ चुकी है। बीते साल सुशांत इस बीमारी की वजह से कितने परेशान थे, ये सब जानते हैं। ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से उभरने के लिए कटरीना ने काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें झेली। खतरनाक इनके लक्षण होते हैं जिसे कटरीना ने शुरुआती दौर में इग्नोर कर दिया था। जी हाँ, रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना जो है सो डिप्रेशन में चली गई थी। विकी कौशल आज उनका पूरा ख्याल रखते हैं और उनके हर डिमांड को पूरा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। विकी कौशल कटरीना कैफ के साथ अपने रिश्ते के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि विकी ने शादी को लेकर कटरीना को जब प्रपोज किया था, कटरीना ने तुरंत हाँ इसलिए कहा क्योंकि शादी को लेकर प्रपोजल का ही कटरीना को इंतजार था। इतने सालों से कटरीना इसलिए जो है सो किसी भी रिश्ते में स्टेबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनने के अलावा मिसेस बनने तक का सफ़र वो तय ही नहीं कर पा रही थी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विकास खन्ना से बातचीत हुई थी डिप्रेशन को लेकर। इसकी खतरनाक वजह आप जानेंगे, बहुत हैरानी आपको होगी। धूम 3, एक था टाइगर, राजनीति, अजय प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी कटरीना की जिंदगी भी डिप्रेशन से पूरी तरह से गिर गई थी। बिल्कुल वो अकेली रहने लगी थी, परिवार से दूर, दोस्तों से वो दूर होने लगी थी। खुद कटरीना ने इस बात को कबूल भी किया था। ब्रेकअप से वो डिप्रेशन में गई थी। बहुत स्थिति खतरनाक होती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। बहुत घातक हो जाती है स्थिति, ये भी बताया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन का एक आम मानसिक बीमारी होना आज बहुत आम हो गया है। उतार चढ़ाव कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। ये बीमारी दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण है, ये भी बताया गया है, जिससे कटरीना जूझ रही थी। उनकी पूरी स्केड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गई थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणबीर से वो परमानेंटली के लिए अलग हो जाएगी। डॉक्टर के खुलासे की माने तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विकास खन्ना के अनुसार कुछ लोगों को कई चीज़ों से घबराहट होती है, किसी एक चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक मानसिक स्थिति है जब आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं, इसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप अपने भविष्य से उम्मीद को बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। तो कटरीना के साथ ऐसा ही हुआ था। ये सब स्थिति उनके सामने आए थे। जिंदगी का अंत करने के ख्याल, थकावट, कमज़ोर महसूस करना, सुबह के समय उदास रहना, हर चीज़ से डिसइंटरेस्ट बनाए रखना, खुद का उद्योग और दोषी मानना, खुद को ही गलत मानना, बिल्कुल अकेले रहना, बहुत कम ही सोना और हर रोज़ या तो बहुत अधिक या बहुत कम सोना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम उन्हें हो रही थी। जेनेटिक ये प्रॉब्लम नहीं थी उनकी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो आपने जाना है कि कटरीना कैफ डिप्रेशन का सामना किस तरह से कर चुकी है। कटरीना वाकई में डिप्रेशन से जूझ चुकी है। शादी से पहले कटरीना फिलहाल किसी भी तरह से एंग्जाइटी अटैक से नहीं जूझना चाहती, इसलिए वो पूरी तरह से हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद प्लान करते हुए धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रही है। खैर, फिलहाल मुंबई से बाहर कटरीना अपने शादी को लेकर ही व्यस्त है, उम्मीद की जा रही है। वक्त हो गया है दोस्तों आपसे विदा लेने का। ऐसी ही तमाम ट्रेंडिंग
और बॉलीवुड की सीक्रेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।